इस्तकबाल करें ताकि उन्हें पता चले कि आदम के वाले मेरे साथ हैं, आदम के वाले प्यार करते हैं, आदम के वाले प्यार करते हैं। आपके सामने तस्वीर आती है खुसरे डिस्का सईदा नशीन इफ्तिखार साहिबा। चलो ऐलान करो, बैठ भी जा रहा बिठा भी चलो आप साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट सर, एक मिनट माइक बंद हो सर, यार तार तो साइड तो पीछे हो यार मेरा नहीं चला यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में मौजूद मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मेरे भाई, बेटे, स्टेज पे मौजूद लीगी क़यादत, आज के मेजबान शहबाज खान साहब, चौधरी जुल्फकार साहब चेयरमैन और अहलियाने आदम के चीमा, अस्सलाम वालेकुम। ऊपर ना करना। पहली बात तो ये कि आप लोगों में वो जोश नहीं है, आप मेरा ख्याल है दिल से हमें तस्लीम नहीं कर रहे। तो चाहूंगी कि एक नारा पीएमएलएन का जोर से लगे ताकि माहौल में थोड़ी तब्दीली आए। पीएमएलएन कुछ बेहतरी है। अच्छा जी, ज्यादा वक्त भी नहीं है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सर्दी भी है तो वक्त कम है, मैसेज अपना दूंगी। आदम के चीमा 2018 मेरे वालिद मरहूम ने यहाँ से इलेक्शन आपके पास से लड़ा। पहले भी आते थे वो, लेकिन बीच में थोड़ा हल्की की तब्दीली की वजह से 2018 का इलेक्शन लड़ा उन्होंने यहाँ से। चले रिजल्ट जो भी आया, लेकिन खुशी है कि आज मेरे बुजुर्ग भाई अपनी बहन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और मौसम इस शिद्दत की सर्दी में भी आप इंतजार करें। बहुत मशहूर हूँ आपकी। आप सब मेरे बुजुर्ग हैं। थोड़ी सी बात आज अपनी भी करूंगी। शाह साहब से तो आप सब कहीं ना कहीं उनकी वाकियत है आप लोगों से, आज अपनी बात भी करती हैं। 6 महीने शाह साहब की वफात को हो गए और 6 महीने मुझे ये अपने आप को मनाते लगे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। वजह ये नहीं थी कि कमजोर हूं, वजह ये थी कि बेटी हूं, पता नहीं अवाम तस्लीम करे कि ना करे। लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बेटों ने मुझे वो इज्जत दी है जिसकी ख्वाहिशमंद थी मैं। उम्र का एक हिस्सा जो मैंने गुजार लिया, इसमें अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका जो मुझे मिला इस कोरोना के वक्त में, मेरे ख्याल से मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। एक औलाद के नसीब में अगर माँ बाप की खिदमत आ जाए तो उसकी कामयाबी वही है। मैं वो कर चुकी हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर सकी हूँ। हम सब हैं, रिश्ते हैं। मैं भी माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ। रिश्तों को निभाना भी जानती हूँ, अपनी इज्जत के लिए लड़ना भी जानती हूँ। यहाँ पे अगर एक डॉक्टर है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। अगर कोई आर्मी में है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा आर्मी में चला जाए। और मेरे वालिद साहब जिन्होंने 50 साल की सियासत की, अवाम की खुशी गमी में भी शरीक हुए, तरक्याती काम भी करवाए, उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी भी सियासत में आए। मैंने ये चीज कुछ काफी टाइम के लिए बल्कि नजरअंदाज की। फिर मेरी वालदा ने एक दिन मुझे रोक कर कहा कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे मियाँ का 50 साल का सफर था, एक खिदमत और एक जज्बा था उनमें अवाम की तरफ, इस मुल्क की तरफ, वो रुके ना। उस दिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी माँ मेरे से राजी नहीं तो फिर मेरी जिंदगी का कोई मकसद है। उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस हल्के में जाऊंगी, मेहनत करूंगी, लड़ूंगी। इसके साथ मैं अपनी पार्टी की भी बहुत मशहूर हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने इस बेटी को इस काबिल समझा कि वो इस हल्का की नुमाइंदगी कर सकती है। मैं कोई आपसे पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रही, अपने दिल की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चचा बैठे हुए हैं, ताकि आप समझें। मेरा मकसद कोई हुक्मरानी नहीं, कोई हुक्मरानी करना मकसद नहीं। एक इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है, उसके पास अगर कोई पीछे चार लोग उसकी अच्छे अल्फाज में उसको याद करें, या उसकी आंख नम किसी उसको याद करके हो जाए, मैं कहती हूं असल कमाई ये है। जहां जाती हूं मेरे वालिद साहब को याद किया जाता है, उनका नाम अच्छे अल्फाज में लिया जाता है, लोगों की आंखें नम देखती हूं, फख्र महसूस करती हूं कि मैं इतने अजीम शख्स की बेटी हूं। हमारे मुखालिफिन के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करती, लेकिन वो जो बातें करते हैं उनके लिए दुख देते हैं वो मुझे। शाह साहब को मैंने कोरोना के दिनों में 5 वक्त की नमाज पढ़ते देखा है, और सजदे में, जबकि इंसान के लिए उठना मुश्किल होता है। 75 साल के थे वो जब वो पिछला इलेक्शन लड़ा, और 77 साल के जब उनकी वफात हुई। मैंने उनसे बेहतरीन शख्स नहीं देखा। उनके दिल में हर एक के लिए तकलीफ थी, वो आजिज इंसान थे, हक सच की लड़ाई लड़ते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने। सियासी मामलात हो जाते हैं, हम सब फरिश्ते तो हैं नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि भाईचारा, आजिज़ी और अच्छा इखलाक, और यकीन माने यही साथ लेके गए हैं। बेतहाशा पैसा लगाया मैंने उनको बचाने के लिए, 21 दिन वेंटिलेटर पे रहे वो, पूरी कोशिश की कि वो बच जाएं या वो मुझे छोड़ के ना जाएं, लेकिन वही हुआ जो अल्लाह की मर्जी थी। आज मेरा निकलना भी शायद उस रब की मर्जी है। मेरा अपना डिसीजन तो 6 महीने का था, लेकिन ये रब की मर्जी थी। शायद रब मुझे ये खिदमत का मौका देना चाहता था। ये बात तो मानते हैं ना, वरना बहुत लोग थे, टिकटें मिल जाती, मैदान अमल में उतरते, लेकिन अगर एक बेटी के नसीबों में आया है तो ये मेरे वालिदैन की खिदमत का सिला है। शायद एक बेटा बेटी का फर्क भी पीछे छोड़कर मुझे इस काबिल समझा मेरे वालिदैन ने, मेरी पार्टी ने, और जाने ये यकीन माने ये जो मेरा एतमाद था ना कि मैंने अब ये इलेक्शन के लिए अपने आप को मजबूत बना लिया, तो वो मेरा अवाम पे एतमाद था। मेरे वालिद साहब को सदाबहार एमएनए कहा जाता है। 5 बार उन्होंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा, 4 बार वो एमपीए बने। अवाम ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। वो खान बरादरी हो, वो मुगल हो, वो शेख बरादरी हो, वो अंसारी हो, इन सब बरादरियों ने मिलकर मेरे वालिद का साथ दिया। तो क्या आज ये अवाम एक बेटी का साथ नहीं देगी? बताएं आप, ऊंची आवाज में बताएं, क्या ये जो पीछे तक बैठे हुए लोग, मैं चाहती हूं आप भी हिस्सा डालें इसमें। आप भी बताएं, इस बेटी को मौका मिलना चाहिए ना इस बार? मेरे साथ कल इन्होंने एक वाकया किया, शेमफुल एक्ट था, लेकिन मैं सबको यही कहती हूं, उसकी मजम्मत नहीं करनी, मुझे मुबारक दें, क्योंकि लीडर के साथ अगर ये वाकया होता है ना, उसको मुबारक देनी चाहिए। मुजम्मत तब बनेगी और जवाब मैं अब तब दूंगी कि अगर इन्होंने मेरे किसी वर्कर पे भी आंख उठा के देखा, 200 गुना वापस होगा इनको। ये बात पार्टी पीएमएलएन का वर्कर, मेरा साथी मियां नवाज शरीफ का साथी जो यहां भी मौजूद है और पूरे एनए 75 में, मैं ये उसको फिर मैसेज दे रही हूं। पहले मैं कहती थी मैं बेटा बन के इनका मुकाबला करूंगी, अब मैं कहती हूं मैं बेटी बन के इनका मुकाबला करूंगी। इनसे ये भी नहीं होना। कैंडिडेट की बात करें, एक कैंडिडेट में जो सलाहियतें होनी चाहिए मुकाबला की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में है। इनके साथ मैं कर सकती हूं इनसे बात और मुकाबला भी, लेकिन उससे ज्यादा ये ना भूलें मैं ज़ारे शाह साहब की बेटी हूं। बीबी ज़ैनब ने भी मुकाबला किया था, तो मैं आले रसूल हूं,
कल हमारे रहनुमा, सीनियर पार्टी रहनुमा एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब आए हुए थे। इतने दिन में मेरे जहन में नहीं शायद आया, उन्होंने करबला का वाकया सुनाया। जो ये हरकतें ओछे कंडे इस्तेमाल करते हैं, मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ये ना भूलें आले रसूल आदी है, उनको बर्दाश्त करने का बहुत ज्यादा अल्लाह मियां ने ये दिया हुआ रुतबा। हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बर्दाश्त तब नहीं होगा जब आप हमारे किसी पार्टी वर्कर को तंग करेंगे। मैं आज भी यही बात करूंगी, वजीर आजम ले आए, वजीर आला ले आए, डीपीओ ले आए, डीएसपी ले आए, लेकिन अब आप बेटी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवाम उसके साथ है, अवाम की ताकत उसके साथ है। मेरे वालिद साहब ने जो वादे लोगों से किए वो काफी हद तक पूरे भी किए। इस बार उनको ज्यादा वक्त नहीं मिल सका, तो मेरी एक ही ख्वाहिश है अब कि जिस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निकली हूं, अल्लाह मुझे ये मौका दे और जरूर दे, ताकि इस हल्के की तरक्की में अब उन तख्तियों में शाह साहब की बेटी का नाम भी आए। जो अच्छी ख्वाहिशमंद अपने बच्चों के लिए तरक्की चाहती हूँ, वही मैं आपके बच्चों के लिए तरक्की चाहती हूँ, क्योंकि देख चुकी हूं इंसान पैसे से, कोशिश मेहनत से भी शायद नहीं, पर रब की रजा से, नेक नियति से जो चाहे वो पूरा जरूर होता है। और मुझे उम्मीद है पूरी इस हल्का NA 75 पे कि ये अपनी बेटी का इस बार साथ जरूर देंगे। और इस बार आदम के चीमा से मेरी गुजारिश है, मेरा बाजू जरूर बनिएगा इस बार, ताकि आप फिर कल फख्र से कहेंगे कि हमारी बेटी ने हमारे साथ किए हुए वादे भी पूरे किए और हमारे साथ हर मुश्किल भी खड़ी भी रही। आप सब अपनी बहन बेटियों, रिश्ते में सब यहाँ वालिद भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, क्या बहनों को मुश्किल में छोड़ा जाता है अकेला? ऊंची आवाज में बताएं ना। तो मैं उम्मीद रखूं कि इस बार आदम की चीमा का रिजल्ट जो है वो बहन की फेवर में आएगा। बस अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आदम के मेरा मान जरूर रखेगा। और इस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो PMLN ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। आप बुजुर्ग सब नए तो तब्दीली के नारे लगाने वाले बच्चे हैं, 2.5 साल में मेरे ख्याल से उनके पेट भी भर गए हैं, क्योंकि कोई तब्दीली नजर नहीं आई। नौकरियां, घर, खाना, पेट्रोल, चीनी, आटा, हम सब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता इनको जब मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, बिल देने पड़ेंगे, शायद इनको एहसास हो जाएगा। एक और बात करूंगी आपसे, 19 फरवरी का दिन, शेर पे मोहर लगाएं। एक तो मेरे लिए आपने लड़ना है, दूसरा अपने लिए भी लड़ना है, क्योंकि हमारे इस फैसले से पाकिस्तान की तकदीर बदली जानी है। ये जीत हार मकसद नहीं है, मकसद है हक सच की लड़ाई। जो वादे 2.5 साल पहले किए गए वो पूरे नहीं हुए। अपने एहतसाब इन्होंने जो शुरू किए, लोगों को किस तरह डराते हैं, पर्चों की सियासत, किसी ने काम किया है उसको नैब भेज दें, उसको जेल में भेज दें, उस पर FIR कटा दें। क्यों? ताकि आपके झूठ जो हैं, वादे जो पूरे नहीं किए, वो आप इंतकामी सियासत से ले लें। ख्वाजा आसिफ साहब भी जेल में, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी जेल में, वजीर आला पंजाब, खादम आला जिनको कहा जाता है और जिन्होंने खिदमत की है पंजाब की, शहबाज शरीफ साहब, वो भी जेल में है। तो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए इनको कोई आगे कोई नजर नहीं आता, या इनको कोई बंदा ही नहीं चाहिए? ये जमहूरियत का हक है, हर बंदा इलेक्शन लड़े, वोट मांगे, अपने लिए मेहनत करे। क्या पर्चों की सियासत से उनको घरों में बिठा दें, जेलों में भेज दें, ताकि कोई और इनके खिलाफ इलेक्शन न लड़े? आए हैं अब हमारे मल्ली साहब, मेरे वालिद के नाम की तख्तियों पे, प्रोजेक्ट पे तख्तियां लगा रहे हैं। अब वो फंड भी दे रहे हैं, तो 2.5 साल पहले वो फंड हुकूमत के पास नहीं था। अब वो कहां से करोड़ों का फंड आ रहा है कि सड़कें भी बनना शुरू हो गई हैं, गलियां भी बनना शुरू हो गई हैं, नालियां भी बन रही हैं। आप लोग सब कुछ शाऊर है, समझदार लोग हैं, ये अवाम समझदार हो गई हुई है, ये सवाल करती है, जवाब मांगती है।
तो आपको मजीद बताने की क्यों जरूरत है? मैं तो पढ़ी लिखी बातें आपसे नहीं कर रही, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो आप लोग सब देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब 19 फरवरी को शेर पे मोहर लगा के इनका एहतसाब करें इंशाअल्लाह। फिर से वही पूछेंगे, आप सब तैयार हैं? बहन का साथ देंगे इंशाअल्लाह। आज यहाँ पे खान बरादरी के अलावा राणा बरादरी भी मौजूद है, भट्ट बरादरी भी मौजूद है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है आदम के चीमा की सारी बरादरियां तो आज मौजूद हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ का रिजल्ट पिछले रिजल्ट से काफी बेहतर होगा और हम अच्छी जीतेंगे यहाँ से आदम के चीमा। बाजवा साहब की बड़ी बरादरी है, आसफ बाजवा साहब की बड़ी बरादरी है जी, उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना। मैं जी शुक्रगुजार हूँ आसिफ साहब की और उनकी हिमायत का भी। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। PMLN जिंदाबाद।